अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी 9th क्लास यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की लेक्चर स्टार्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कल प्रिंसिपल। पास्कल प्रिंसिपल किसे कहते हैं? प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस दी ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड। पास्कल प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं कि जब आपके पास कोई लिक्विड हो और वो किसी कंटेनर में बंद हो, इनक्लोज, और आप उस पे प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेशर जो कि उस इनक्लोज कंटेनर में तमाम पार्टिकल में एक जैसा ट्रांसफर होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये आप टायर ले लें और यहाँ से आप इस पे हवा भर रहे हैं तो आप इधर से आप जितनी प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ से जितना प्रेशर अप्लाई होगा तो इन पार्टिकल पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो तमाम एक जैसा होगा। मतलब इसमें किसी भी किस्म की लॉस नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर एक जैसा होगा। अगर हम इसको इस तरह ले लें, एक लिक्विड है, ये बिल्कुल यहाँ लिक्विड से भरा हुआ है, तो यहाँ पे जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे ये तमाम की तमाम इंक्लोज है इस कंटेनर में। जितनी आप इधर से प्रेशर अप्लाएंगे तो इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल पे और इस पार्टिकल पे, हर पार्टिकल पे प्रेशर सेम होगी। तो ये जो इफेक्ट था, सबसे पहले इस इफेक्ट को पास्कल ने बयान किया था, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं पास्कल प्रिंसिपल। अच्छा, आपने ये चीज डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व की कि आप फुटबॉल वगैरह में हवा भरते हैं या टायर वगैरह में हवा भरते हैं तो आप देखते हैं कि जिधर भी आप हवा भरते हैं तो वो तमाम हर जगह पे हवा सेम होती है। तो यही चीज है, इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल प्रिंसिपल। आपकी बुक में जो 9th क्लास की जो बुक है उसमें हम हमारे पास ये जो प्रूफ हुआ है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से प्रूफ हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और उसके बाद इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ मशीन, जो आपके पास क्या होती है? एक मशीन होती है विच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग, जिसको हम यूज करते हैं हैवी बॉडीज को उठाने के लिए। क्या होती है? विद अ कंपैरेटिवली मच स्मॉलर फोर्स। मतलब स्मॉल फोर्स की मदद से हम इसकी मदद से क्या करते हैं? हैवी बॉडीज को उठाते हैं। ये किस तरह होता है? यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास ऐसी मशीन होती है जिसमें एक साइड पे एरिया कम होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? A1। और दूसरी साइड पे एरिया बड़ा होता है। मतलब इससे जाहिर यही चीज हमारे पास जाहिर हो रही है कि जिस साइड पे आपने हैवी लोड उठानी है तो उस साइड का एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिस साइड पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस साइड का एरिया क्या है? आपके पास कम है। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज है हाइड्रोलिक फ्लूइड, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इस ऐसी किस्म की फ्लूइड हम इसमें यूज करते हैं जो कंप्रेस नहीं होते। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जितनी भी फोर्स अप्लाई करेंगे, जो प्रेशर अप्लाई होगा वो यहाँ से ट्रांसमिटेड होकर सीधा इधर आएगा। इसी चीज की मदद से हम क्या करेंगे? पास्कल लॉ को प्रूफ करेंगे और मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अब आप देखिए कि जिस एरिया पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एरिया भी आपको पता है कि यहाँ पे हम कितनी प्रेशर अप्लाई करें। जितना फोर्स आप अप्लाई करें वो भी आपको तो मालूम होता है कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई किया। यहाँ से जो एरिया जिस पे आप हासिल कर रहे हैं A2, वो भी आपको मालूम होता है कि मतलब इसकी एरिया कितनी है। लेकिन जो फ्लूइड फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर बात है वो बढ़ेगी। वो वाली चीज आपने मालूम करनी है। अच्छा, ये वाली जो है ना पिस्टन, यहाँ पे भी एक पिस्टन लगी होती है और यहाँ पे एक पिस्टन लगी होती है। पिस्टन का काम क्या है कि वो पिस्टन की मदद से इस चीज जो फ्लूइड है वो नीचे आती है और प्रेशर फ्लूइड बाहर की तरफ नहीं निकल सकती। तो यहाँ पे पास्कल प्रिंसिपल के मुताबिक P1 बराबर होता है P2। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे हम जितनी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो प्रेशर सीधा ट्रांसफर होके इधर आएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगी और यहाँ पे जो प्रेशर होगी वो सेम होगी। और हमने, अगर आपने हमारी प्रेशर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखे, उसमें हमने लिखा था कि P इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। मतलब प्रेशर आपके पास बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पास P1 है तो P1 बन जाएगा F1 डिवाइड बाई A1। मतलब यहाँ पे जितनी प्रेशर लग रही है उसको हमने नाम दे दिया P1 और वो किस चीज के बराबर है? F1 और A1। और दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास बन गई P2। इस एरिया से जो प्रेशर लग रही है वो आपके पास बराबर होगा F2 डिवाइड बाय A2।
मतलब F2 डिवाइड बाई A2, इधर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर हमने, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो पास्कल लॉ के मुताबिक F1, मतलब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू P1 इज इक्वल टू P2, इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2। यहाँ पे ये चीज आपके पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमने मालूम करनी है F2। तो F2 आपके पास A2 के बराबर है F1 A1। तो F2 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 मल्टीप्लाई बाई F1। मतलब आपने जो फोर्स हासिल करनी है वो कैसे, इन A2 और A1 के रेशो को जब आप F1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको F2 मिल जाएगी। F2 हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, A2 और A1 की रेशो को जब आप रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे F1 के साथ तो आपको मिल जाएगी F2 फोर्स। और ये वाली एरिया बड़ा है और ये वाला एरिया छोटा है, तो मतलब जाहिर बात है कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F2 हमेशा इससे बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगा, तो ये इसके 2.5 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह आपकी बुक में एक एग्जाम्पल सॉल्व है, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपके बुक में लिखे हैं कि अगर A1 1 मीटर पर स्क्वायर हो और A2 ये बन जाए 100 मीटर। आपके बुक में लिखे हैं कि अगर A1 बराबर हो 1 मीटर स्क्वायर एंड A2 बन जाए 100 मीटर स्क्वायर और F1 जो आप फोर्स अप्लाई करें वो 1 न्यूटन हो, तो आपके पास A2 जो है ना वो 100 न्यूटन बन जाएगी। कैसे कि हमें पता है F2 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 मल्टीप्लाई बाई F1। तो यहां से F2 इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, यहां से 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1, या यहाँ पे आप 1 न्यूटन लेके तो ये और ये कैंसल, तो F2 बढ़ जाएगी 100 न्यूटन के बराबर। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास F1 की वैल्यू नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स F1। अगर एरिया 100 टाइम्स हो तो आप कितना अप्लाई करें तो उसके साथ उस हिसाब से वो बढ़ेगी। तो ये था पास्कल प्रिंसिपल का इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी एक इस्तेमाल था। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो सर्विस डेक वगैरह है जहाँ पे हम गाड़ियां वगैरह धोते हैं वहां पे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को हम यूज क्यों करते हैं, इस चीज को हम उन मकसद के लिए यूज करते हैं जहां पे हम ऐसी बॉडी जिनको आम हालत में अकेले हम उठा नहीं सकते, तो फिर इस ये वाला प्रिंसिपल लगा के कम फोर्स की मदद से ज्यादा फोर्स हो जाती है और हमारे लिए वो चीजें आसानी के साथ उठ जाती है। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन आया है हाइड्रोलिक ब्रेक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसमें क्या होते हैं आपके पास, ये सबसे पहले आती है स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग, इसके साथ आता है ब्रेक ड्रम, दूसरी चीज आती है ब्रेक शू, ये वाली जो ब्लैक कलर की है, और ये आपके पास आते हैं दो पिस्टन, एक इधर होता है एक इधर। यहाँ पे ये आपके पास ब्रेक पेडल होता है। जैसे ही आप इस ब्रेक पेडल को ड्राइवर प्रेस कर लेते हैं, ब्रेक पेडल को जैसे प्रेस करेगा तो यहाँ से इसमें ये लिक्विड होती है, ये लिक्विड आएगी और इस पिस्टन को अपोजिट फोर्स देगी। जैसे ये फैलेगी तो ये स्प्रिंग के साथ ये ब्रेक शू जाएंगे और ब्रेक ड्रम के साथ अटैच होंगे। ब्रेक ड्रम घूम रहा है तो उसके साथ ये जैसे अटैच होंगे तो ब्रेक ड्रम की मोशन को क्या करेगी, अपोजिशन करेगी, और अपोजिशन करेगी तो आपके पास जो गाड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जैसे आप फिर ब्रेक को छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग की वजह से इसको रिटर्न स्प्रिंग भी कहते हैं, वापस अपनी जगह पे आएगी तो आपके पास वो गाड़ी, फिर आप इसको गाड़ी रुक जाएगी और आप गाड़ी अगर चलना शुरू करते हैं तो वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये जो एप्लीकेशन है इसको हम पास्कल प्रिंसिपल की मदद से यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है, लिक्विड। वैसे क्योंकि आम हालत में हमें जो हमारे पास जो गाड़ी है उसको रोकना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन इस पास्कल प्रिंसिपल की मदद से, लिक्विड की मदद से हम उसको आसानी से और जल्दी रोक सकते हैं। तो ये था पास्कल प्रिंसिपल। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।